आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन वो कह रहा कि इस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो पहला पार्ट हमें प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। ये किसका निशान है? इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल हो बी के। इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? देखो पहले तो इस वाले एरो को चेक करो, ठीक है। इस वाले एरो को चेक करोगे तो ये हमारे पास गिवन होगा इफ दिस, तो देन प्रूव करो कि ये इसके इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे? ये इक्वल। फिर इस वाले एरो को चेक करो तो फिर यहाँ से आपको चलना पड़ेगा, अगर ये हमारे पास गिवन है तो ये भी होगा। तो दोनों तरफ से आपको चेक करना। सबसे पहले दो केस इसके बनेंगे कि फर्स्ट केस में क्या होगा, ये हमारे पास गिवन होगा और इसको हमें प्रूव करना है। सेकंड केस में ये हमारे पास गिवन होगा और इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसके दो केस बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। तो उसमें हमने गिवन लिख लिया ए इज ए सबसेट ऑफ बी और प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल होगा बी के, ठीक है। यहाँ से भाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्स ए में बिलोंग करता है तो वो पक्का किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। अगर कोई एक्स, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? बी के अंदर होंगे। तो कोई भी एलिमेंट इसका एक्स है तो वो बी में भी ज़रूर होगा, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ से क्या है, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। दोनों को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये एक दूसरे के क्या हों? सबसेट हो। जब एक दूसरे के क्या हो? सबसेट हो। तो यहाँ से देखो इसको हमने दे दिया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इस फर्स्ट में हमने दिखाना कि ए यूनियन बी सबसेट होगा बी का, और सेकंड पार्ट इसी में दिखाना है कि बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ये तो है ये हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी थी कि ये जो ए है वो भी सी का सबसेट होगा और बी भी सी का क्या होगा? सबसेट होगा। हमें ये वाला प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी में, क्योंकि उसी का हमने एक क्या लिया है? एक एलिमेंट लिया है। अब यूनियन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो वो ए में होगा या फिर किस में होगा? बी में होगा। पर हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना कि ये इसका सबसेट हो। तो हमें वो ये जो x है वो b का ही एलिमेंट लेना है कि वो पक्का किस में बिलोंग करे? b में ही बिलोंग करे। ये हमें दिखाना है, ठीक है। ए में बिलोंग करे या ना करे, पर ये पक्का किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। अब हमें पता है कि अगर कोई ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर कोई ए का एलिमेंट है तो वो बी का भी होगा। तो अब ये एक्स ए में है, यहाँ से इस वाले में ये एक्स किस में है? ए में है। तो ये एक्स किस में बिलोंग करेगा? बी में भी बिलोंग करेगा। और एक्स बिलोंग टू बी, ये हमारे पास था ही। तो या तो एक्स बी में बिलोंग करेगा या एक्स बी में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब पक्का किस में है? वो बी में ही है। तो एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था ये इसका सबसेट है। तो इसका कोई एक एलिमेंट लिया है एक्स से, तो वहाँ से क्या है कि एक्स इधर बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी। अब हमें पता है क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट है वो बी में भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमने उसका यूज किया है। तो या तो वो बी में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो किस में बिलोंग करेगा? आपका बी में बिलोंग करेगा। तो दोनों से क्या है, ये इसमें लेकर चले थे, इसमें आ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है ये हम जानते हैं, एज वी नो कि बी जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का।
तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों से क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा बी के। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया, इसके दो पार्ट है। अभी हमने क्या लेकर चले थे कि जो ए सबसेट वो बी, ये हमारे पास गिवन था और हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक, अब इसको लेकर चलेंगे, ये हमारे पास गिवन होगा और ये हमें प्रूव करना है। तो अब गिवन में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है गिवन कि ए यूनियन बी बी के बराबर है। ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। और हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। हमें इसको इसका एलिमेंट दिखाना, अब इक्वल नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ एक ही ये दिखाना कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसका कोई एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर दिखा देंगे। तो इसका मैंने एक एलिमेंट लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए। तो यहाँ से इसका मतलब है x जो है वो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा। अगर x ए में बिलोंग करता है तो वो इस उनके यूनियन में बिलोंग करेगा। भाई सीधी सी बात है, यूनियन की प्रॉपर्टी ए जो है वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो अगर कोई एलिमेंट इसका तो वो इसमें भी बिलोंग करेगा। इधर से हम क्या लेकर आएंगे कि x बिलोंग टू ए, जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। x यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसका हमने यूज कर लिया। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एलिमेंट लिया ए का और वो एलिमेंट हमने दिखाना था बी का। अगर x ए में बिलोंग करता है तो a तो जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, a जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, तो वो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। पर ए यूनियन जो बी है वो हमारे पास इक्वल दे रखा किसके, बी के। ये तो हमारे पास गिवन है। तो अगर वो दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल, तो इसका एलिमेंट इसमें, इसका एलिमेंट इसके अंदर है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह किसका यूज़ कर लिया, बी का यूज़ कर लिया। तो इसकी जगह क्या रख दिया, बी रख दिया। तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। यही हमें दिखाना था कि ए का एलिमेंट है उसको किस में दिखाओ, बी के अंदर दिखाओ। तो दिस इम्प्लाई दैट ए जो है वो किसके इक्वल सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल आ जाएगा किसके, A के। फिर से वही दो, पहले ये गिवन इसको प्रूव करो, फिर ये गिवन तो इसको प्रूव करो। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, गिवन में क्या दिया है, A इज ए सबसेट ऑफ B और प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा किसके, ए के। ठीक है, ये दोनों हमें इक्वल दिखाने हैं। ये दोनों क्या दिखाने हैं, हमें इक्वल दिखाने हैं। तो इसमें इक्वल दिखाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी को इसका सबसेट दिखाना है। दूसरा ए को सबसेट दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी का। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की कि इंटरसेक्शन जो है उस सेट में का सबसेट होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो एज वी नो दैट की बात आएगी कि फर्स्ट पार्ट एज वी नो दैट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी की सबसेट हो जाएगा ए का, दिस इज वन। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ए को इसका सबसेट दिखाना। तो ए का क्या ले लो, एक एलिमेंट ले लो। तो एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए, लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना, ये बात हम कितनी बार भी बोलते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए, यानी कि एक्स जो है वो ए में क्या करता है, बिलोंग करता है। यहाँ से क्या आएगा कि x जो है वो बिलोंग करता है ए एंड
क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट, तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, बी के अंदर, क्योंकि गिवन है ये हमारे पास। तो इस गिवन का मतलब क्या है कि अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर एक्स जो है वो ए में है तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। अब ए में भी है बी में भी है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आंसर हमें ए इंटरसेक्शन बी में लेकर आना था, तो इसलिए हमने इसका यूज किया। तो को पक्का ए में है, ए में है तो मैं उसको कितनी बार भी बोलूँ कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए, जितनी बार हमें जरूरत पड़ेगी उतनी बार हम उसको लिख सकते हैं। ये एज इट इज़ हमें चाहिए था, इसको चेंज करना था। तो एक्स ए के जितने भी एलिमेंट वो किस में होंगे, बी में। तो ए में भी है बी में भी है तो वो किस में होगा, उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो इधर से क्या है, इसका एलिमेंट था इसके अंदर आ गया, तो ए जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये इक्वेशन हमने मान ली सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इंटरसेक्शन बी, वो जो है ए के इक्वल आ गया। कब आया है, जब ये ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ये इक्वल तब आए हैं जब ए जो है वो बी का क्या हो, सबसेट हो। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में गिवन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, और प्रूव हमें करना है ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। अब ए को इसका सबसेट दिखाना है तो इसका कोई भी एलिमेंट लो, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए का क्या ले लिया, एलिमेंट है हमने ले लिया। तो एक्स किस में बिलोंग कर गया, ए में। तो क्या एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, करेगा पक्का। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर दे रखा, गिवन है ये हमारे पास। तो इस ए की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों क्योंकि बराबर हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा कि एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो वो दोनों में है, वो ए में भी है, एंड का यूज है बी में भी है। जब दोनों में है तो वो बी में तो बिलोंग करेगा ही पक्का, ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। तो ए का एलिमेंट था बी में आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी जो गिवन था उसका यूज किया कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो उसकी जगह ए की जगह ये वाली चीज़ हमने रख दी। यहाँ से क्या इंटरसेक्शन है तो दोनों में होगा, वो ए में भी होगा बी में भी, तो हमें बी में ही तो चाहिए, हमें जो प्रूव करना उसके हिसाब से किस में चाहिए, बी में चाहिए। तो बी में आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। अब है सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहे हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। उल्टा हो जाएगा कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ये रिजल्ट आपको याद भी रखना कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हमने करने के, एक बार ये गिवन लेकर चलेंगे, इसको प्रूव करना, और एक बार इसको गिवन लेके इसको प्रूव करना। इफ एंड ओनली इफ का केस है। फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया गिवन है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और प्रूव हमें करना है टू प्रूव बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये तो गिवन है, ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है तो इसका कोई एलिमेंट लेंगे और इसको इसके अंदर दिखाएंगे। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमने कोई भी ए का एलिमेंट लिया। अगर कोई एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब जब वो बी में बिलोंग नहीं करता है तो वो पक्का ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हैं ही किसके अंदर, बी में। तो यहाँ इस बी में ए के एलिमेंट भी तो हैं, इस बी में क्या है, ए के एलिमेंट भी तो हैं। तो अगर वो आपका बी में नहीं है तो वो पक्का किस में नहीं होगा, ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है,
उसके बाद तो अगर ए में नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। अगर ए में नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। दोनों से क्या आ जाएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये मैंने उस टाइम भी बताया था जब सबसेट की डेफिनेशन आई थी कि अगर कोई एलिमेंट देखो इसमें बिलोंग करता तो वो पक्का इसमें होगा, पर अगर कोई एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता, बड़े वाले सेट में ही नहीं है, तो फिर छोटे वाले सेट में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका हमने यूज कर लिया, तो उसके बाद ये आपका प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि हमने गिवन में लिया कि बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और प्रूव करना है, टू प्रूव ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया, ए का कोई भी एलिमेंट लिया, लेट एक्स बिलोंग टू ए, ए का कोई भी एलिमेंट लिया, तो एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। फिर से वही बात आ रही है कि अगर वो बड़े वाले सेट में नहीं है तो छोटे वाले सेट में तो होगा ही नहीं। तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट बड़े वाले सेट में नहीं है तो वो पक्का किस में नहीं होगा, छोटे वाले सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो फिर कहाँ होगा वो एलिमेंट, वो फिर किस में मिलेगा आपको, बी में बिलोंग मिलेगा। तो यहाँ से क्या, ए का एलिमेंट था बी में आ गया, तो ए जो है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट हमारे पास है कि ए यूनियन बी इक्वल दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी के, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना, गिवन हम लेते हैं ए यूनियन बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के। प्रूव करना है ए जो है वो इक्वल होगा बी का। अब दो सेट इक्वल दिखाने तो इसमें क्या करना, दो पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे। एक बार ए को इसका सबसेट दिखाओ बी का, और एक बार बी को क्या करो, ए का क्या दिखाओ, सबसेट दिखाओ। ठीक है, पहला पार्ट हम इसमें करते हैं कि लेट कर लिया इसका ये पार्ट, ए का एलिमेंट लिया और वो हमें दिखाना बी के अंदर, ए का एलिमेंट लिया और वो किसके अंदर दिखाना है, बी के अंदर दिखाना है। अब यहाँ से देखो भाई कि एक्स ए में बिलोंग करता है, तो क्या एक्स ए यूनियन बी में नहीं मिलेगा, ये तो प्रॉपर्टी थी ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी की। अब ए यूनियन बी जो है वो इक्वल दे रखा है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। भाई इनका तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि गिवन है, तो गिवन का तो यूज करना ही है। तो एक्स ए में है तो ए यूनियन बी में मिलेगा। तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, एंड का यूज हो गया, इसका मतलब बी में भी पक्का है। तो एक्स बिलोंग टू बी, तो फ्रॉम दिस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है। सिमिलरली इसी प्रकार से वी प्रूव बी इज सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो सबसेट होगा। अब मैं यहाँ पर बी का एलिमेंट ले लेंगे। अब बी का एलिमेंट एक्स बिलोंग टू बी, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी होगा, तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, तो वो पक्का ए में भी होगा, तो एक्स बिलोंग टू ए, तो बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए जो है वो बी के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है गिवन हमारे पास अब की बार आ जाएगा ए इक्वल टू बी, ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के। ये दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि ए यूनियन बी है। ठीक है, यहाँ पर ए जो बी के बराबर, तो ए की जगह मैं बी का यूज कर सकता हूँ, तो ए की जगह मैंने क्या यूज किया, बी यूनियन बी, और बी यूनियन बी
तो बी के बराबर ही होगा। भाई दो सेट है, दोनों का यूनियन ले रहे तो उन्हीं के तो एलिमेंट आएंगे। अब एलिमेंट ही सेम है तो बी के ही एलिमेंट आपके आने। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमने निकाला, फिर से ए की जगह बी का यूज किया तो बी इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन किसके आएंगे? बी के ही आने। तो ये आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए यूनियन बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो गिवन का हमने यूज किया दोनों जगह कि ए जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। ठीक है, तो उसका यूज करके हमने इन दोनों को क्या दिखा दिया है? इक्वल दिखा दिया है। 17 क्वेश्चन, इस्टेब्लिश द रिजल्ट। ये भी कह रहा कि रिजल्ट को इस्टेब्लिश करो कि ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों को इक्वल दिखाना है, दोनों को क्या दिखाना है? इक्वल। तो इसको इसका सबसेट दिखाओ, इसको इसका सबसेट दिखाओ, और इस रिजल्ट का यूज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। यानी कि आगे जो भी क्वेश्चन आपके आते जाएंगे उनमें हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या प्रूव करना है कि ए माइनस बी एक बार हम सबसेट दिखा देंगे इस वाले का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। दूसरा पार्ट हम करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सबसेट दिखा देंगे ए माइनस बी का। फर्स्ट पार्ट, तो हमने इसका एक एलिमेंट लेना है और उसको इसके अंदर दिखाना है, दोनों के इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट आपको आंसर लेकर आना है। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि एक्स ए में तो होगा पर बी में बिलोंग नहीं करेगा। पर हमें तो जो आंसर लेना है वो बी कॉम्प्लीमेंट लेकर आना, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है यहाँ से कि एक्स बिलोंग टू ए। अगर बी में एलिमेंट नहीं है तो कहाँ मिलेगा आपको? बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट मिलेगा। अब देखो एक्स ए में भी है और बी में भी है, तो दोनों में है, तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट कि हमने इसका एक एलिमेंट लिया, लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से इसका रिवर्स भी आप कर सकते थे, इधर से ही इसका क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स बिलोंग टू ए एंड इंटरसेक्शन है तो एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब किस में नहीं होगा? बी में नहीं होगा। तो यहाँ से देखो ए में तो है, बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों से क्या आ जाएगा? सबसेट हो जाएगा ए माइनस बी का। इसको मान लिया सेकंड और इसको मान लिया फर्स्ट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फार्मूला आपको याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें हम यूज करेंगे। ये आपका था ए पार्ट, उसके बाद है बी पार्ट। अब आपको बताना है कि ए माइनस बी इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस में ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को एक दूसरे के क्या दिखा दो? सबसेट दिखा दो। तो ए माइनस बी को सबसेट दिखाना है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट दिखाना कि बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। तो पहले इसको प्रूव करते हैं कि लेट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी। तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, कि ए में तो है पर बी में नहीं होगा। पर अब हमें जो आंसर लेना है दोनों में कॉम्प्लीमेंट लाना है। अब दोनों में कॉम्प्लीमेंट तो ए में भी कॉम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा। तो एक्स ए में तो है पर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से एक्स बी में तो है पर बी में तो नहीं है पर बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं कि एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड
एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है, ये बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था इसमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एलिमेंट था और वो आ गया किसका, इसका, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब जब सेकंड पार्ट आप करोगे उसमें इसी का रिवर्स करना है। आप क्या करोगे, इसका एक एलिमेंट लेकर चलोगे, वो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा पर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग, तो हमने फिर इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट, फिर कहोगे कि एक्स ए में बिलोंग करता पर बी में बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरीके से ये आपका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल सेट आ जाएंगे। ये था सेकंड पार्ट।